हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी एसएससी रेलवे एग्जाम है, आज की क्लास सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम भूगोल के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे जो आर्मी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, आपकी आर्मी एग्जाम 27 तारीख को होने की पूरी संभावना है, 27 मार्च को। इसलिए पूरी क्लास जरूर देखें और पूरे जोश जुनून के साथ में तैयारी करें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले की क्लास जरूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा राज्य महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य मेघालय है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य मेघालय है। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक दूसरा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। सर्वाधिक दूसरा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य गोवा है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य गोवा है। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 943 है। याद रखिएगा, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव केंद्र सरकार करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। इसका पुराना नाम NH 7 था।
अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क निर्माण से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क निर्माण से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राज्य राजमार्गों का रखरखाव राज्य सरकार करती है। राज्य राजमार्गों का रखरखाव राज्य सरकार करती है। अगला क्वेश्चन है राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल परिवहन विश्व का चौथा बड़ा नेटवर्क है और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। याद रखिएगा, एशिया में दूसरा बड़ा नेटवर्क और विश्व में चौथा बड़ा नेटवर्क है भारतीय रेल का। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में चली थी। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में चली थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था, याद रखिएगा। और 1924 में अलग पेश किया गया था रेल बजट को, याद रखिएगा, एटवर्थ कमेटी के अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है रेलवे जोन में 18 जोन है, याद रखिएगा। रेलवे जोन की संख्या कितनी है? 18। अगला क्वेश्चन है देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। तो देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है भारत में गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। याद रखिएगा, भारत में गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली विद्युत रेल 1925 में चली थी। भारत में पहली विद्युत रेल 1925 में चली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज की क्लास में हम भूगोल के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे जो आर्मी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए पूरी क्लास जरूर देखें। आज की क्लास थोड़ी सुपरफास्ट चलेगी, इसलिए पूरी क्लास में जरूर बने रहें। अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन डेक्कन क्वीन थी। बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन डेक्कन क्वीन थी। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलती है। अगला क्वेश्चन है भारत एवं बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलती है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलती है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल 1984 में कोलकाता में चली थी। भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल 1984 में कोलकाता में चली थी। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे पहले मेट्रो रेल 1963 में चली थी। विश्व में सबसे पहले मेट्रो रेल 1963 में चली थी। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा में गुजरात में खुला था। याद रखिएगा, भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में खुला था। अगला क्वेश्चन है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी। एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एयर इंडिया का शुभंकर महाराजा है। एयर इंडिया का शुभंकर महाराजा है। अगला क्वेश्चन है पवन हंस लिमिटेड की स्थापना 1985 में हुई थी। पवन हंस का मुख्यालय दिल्ली में है। पवन हंस हेलीकॉप्टर किराए पर देती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर किराए पर देती है। केंद्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1981 में हुई थी। याद रखिएगा, 1981। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। केंद्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है।
केंद्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। गुजरात का कांडला बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह है, याद रखिएगा। गुजरात का कांडला बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में की गई थी। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है। अगला क्वेश्चन है, दहेज रसायन बंदरगाह गुजरात में है। दहेज रसायन बंदरगाह गुजरात में है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों कंटेंट बनाने में, इसीलिए पूरी क्लास जरूर देखें और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, संथाली लोग पुजारी को नायक कहते थे। संथाली लोग पुजारी को नायक कहते थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की कोनयाक आदिवासी दुनिया में हैंड हंटर के नाम से जाने जाते हैं। नागालैंड के कोनयाक आदिवासी दुनिया में हैंड हंटर के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है, याद रखिएगा धर्मशाला। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर है। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर है। सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व नामदफा अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। नामदफा अभ्यारण्य विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भरतपुर में केलादेव घावना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। राजस्थान के भरतपुर स्थित केलादेव घावना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एमपी मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। 1935 में स्थापना हुई थी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 1935 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ढक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है। ढक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, धारवाड़ का पठार कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। इसे सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, याद रखिएगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। अगला क्वेश्चन है, अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनई मुद्दी है, याद रखिएगा अनई मुद्दी। अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनई मुद्दी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गंगा का भागीरथी कहते हैं। उत्तराखंड में गंगा को भागीरथी कहते हैं। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो
कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं इसे, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तीनों जगह अलग अलग नाम से बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जिसे खारे पानी की एक लेंगू झील है। यह एक खारे पानी की लेगुन झील भी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्लास को लाइक शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। आपको टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है हमने, तो सभी जाकर देखिएगा। टॉप 1000 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी करा रखे हमने, टॉप 500 क्वेश्चन साइंस के भी करा रखे, तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। आर्मी स्पेशल बैच प्रारंभ कर दी है हमने। 27 मार्च एग्जाम स्पेशल क्लासेस। चलिए दोस्तों, इसी जोश जुनून के साथ में तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल 2 बजे। जय हिंद, जय भारत।